कोई तो पूछे इन्हें कि ये आइन को इस तरह रोंद के क्यों ये रख रहे हैं, कि जो भी ये कर रहे हैं वो इस मुल्क को किधर ले जाना चाह रहे हैं। आज हमारा पड़ोसी चांद पे पहुंच गया। हम जलसा करते हैं तो हमें धमकाया जाता है। वहाँ पे अभी हमने इतवार को रखा था, अफजाल अजीम पहाड़ साहब मेरे साथ बैठे, और मीडिया के दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला। दरअसल आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं बहुत अहम है। आज आपके ज़रिए हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने एक सवाल रखने जा रहे हैं कि वो जो फंडामेंटल राइट्स की जो बात की गई है आइन में, वो डिग्निटी ऑफ मैन की जो बात की गई है, वो राइट ऑफ एसोसिएशन, ये सारे जो बुनियादी हकूक़ हमारे हैं उसकी गुफ्तगू की गई है, वो हैं किधर आज। हम जलसा करते हैं तो हमें धमकाया जाता है। वहाँ पे अभी हमने इतवार को रखा था, अफजाल अजीम पहाड़ साहब मेरे साथ बैठे हैं, बेसिकली एडवोकेट हैं। रात को पुलिस जाती है, तोड़ फोड़ कर देती है, 40 से 50 वर्कर्स को गिरफ्तार कर दिया जाता है। उसी दिन और से एक दिन पहले एक और पार्टी का जलसा होता है, पूरे पाकिस्तान की मशीनरी उसमें इन्वॉल्व होती है, उसको फैसिलिटेट करती है। ये कैसे मुमकिन है? आइन और आज़ाद अदलिया और आज़ाद माशरे की डेफिनेशन में तो ये नहीं आता। फिर सवाल ये पैदा होगा कि हम ये जो भी ये कर रहे हैं वो इस मुल्क को किधर ले जाना चाह रहे हैं। आज हमारा पड़ोसी चांद पे पहुंच गया, इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे चला गया। वो एक ही चीज़ के ऊपर उन्होंने भी ये सबक सीखा, रूल ऑफ लॉ। आइन और कानून के मुताबिक चलने से कामयाबियाँ मिलती हैं। जब हम उससे अदरवाइज चलते हैं, कामयाबियाँ तो बहुत दूर की बात है, रियासतें कायम भी नहीं रहती। और ये तल्ख तजर्बा हमें हो भी चुका है। हमारे पास तजर्बा भी मौजूद है, तल्ख एक खौफनाक सूरत हाल में। आज भी हमने सबक नहीं सीखा, और मुझे लगता है ये हमने जब इतने सालों में नहीं सीखा, आइंदा भी कोई उम्मीद नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक अदलिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, काज़ी साहब के ऊपर सारी कौम की निगाह है। बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि कोई इनिशिएटिव लिया जाए। कोई तो पूछे इन्हें कि ये आइन को इस तरह रोंद के क्यों ये रख रहे हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, मार्शल जो था वो इससे बहुत बेहतर था। कम अज़ कम पता था, बंद करके अलमारी में रख दिया गया आइन को। आज आइन मौजूद है और बेवकूफ़ कर दिया गया है। जब ऐसी सूरत हाल होती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी भी अच्छे नहीं होते। फिर लोग ये कानून और मशीनरी की मौजूदगी में अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, अपने जो इख्तलाफात हैं, वो कानून के दायरे में नहीं बल्कि उससे हट के ख़ुद अपना इंसाफ लेने के लिए निकल पड़ते हैं, और इस वजह से अनारकी आती है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को सवाल भी करता हूँ और दरख्वास्त भी करता हूँ कि देखिए, जब तक इन बुनियादी हकूक़ को पामाल करने वालों को कटहरे में नहीं लाया जाएगा, ये इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। और आज अफसोस की बात है बड़ी, हाई कोर्ट से एक केस में खान साहब की बेल जो है खारिज हो गई। हमें उनकी बेल के खारिज होने का नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं, हम सिर्फ एक, मैं ये उसकी मेरिट की बात भी नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि जो एक कन्विक्ट शख्स है, उसके साथ तो रवैया बहुत ही बेहतरीन है। हम खुद जाते रहे, खान साहब गए, व्हील चेयर पर भी गए और अपनी बायोमेट्रिक करवाते थे। उनके अटर्नीस जब वो अपनी बायोमेट्रिक के लिए पेयर होते थे तो कहा जाता था कि ये तो चलता ही नहीं है। तो अगर बात सिर्फ लीडरशिप की नहीं है, बात यह है कि हम माशरे की तरफ हमने गौर करना है। माशरा होगा तो रियासत होगी, रियासत होगी तो अफराद की बेहतरी होगी। जब माशरे में ही बिगाड़ पैदा हो जाएगा तो रियासत और अफराद किधर खड़े होंगे? फिर इदारों की क्या ताज़ीम रह जाएगी, इदारों की क्या वक़्त रह जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा
پھر لوگ اداروں سے نہیں، پھر لوگ کہیں گے کہ ہمیں عدالتوں سے تو انصاف ملتا نہیں ہے، تو وہ سڑکوں پہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کے انصاف لیں گے۔ یہ وہ بدترین صورتحال ہے کہ میں کہتا ہوں اس سے بہتر تھا کہ ماشاء اللہ ہوتا تو پتہ تو تھا نا کہ آئین جو ہے اس وقت اس کی عملداری نہیں ہے۔ آئین جب کھلا پڑا اس پہ عملداری نہ ہو تو لوگوں کے ذہن میں کیا ایک پیغام جائے گا۔ آخر میں ایک اور پیغام دیتا چلوں۔ اب وکلا جو ہیں پورے پاکستان کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جلد پلان بنا رہے ہیں، اسلام آباد جائیں گے، چیف جسٹس پاکستان ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ایک یادداشت دیں گے، اور یہی جو چند سوالات ہیں یہ اصل میں میرے نہیں ہیں، چند ایک وکیلوں کی نہیں، یہ پورے پاکستان کی بار ایسوسیشنز کے ہیں جو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، اور وہ دیکھیں ہم آئے دن ریٹیں دائر کرتے ہیں لیکن یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس اگر وائلیٹ ہو رہے ہیں تو ان کے پیچھے کون ہے؟ ڈگنیٹی آف مین اگر ڈیمیج ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ تو یہ سارے سوال رکھتے ہوئے پاکستان بھر کے جو نامور وکلا ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد بہت جلدی وہ جا رہے ہیں، اور یہ یادداشت جو ہے وہاں پہ رکھیں گے، اور اسی کے اوپر جو ہے اپنے چیف جسٹس صاحب سے فیصلہ بھی دیں گے، ان سے درخواست بھی کریں گے کہ ان کی عملداری مکمل کی جائے۔ شکریہ۔ اچھا صاحب، اس میں